दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणास्पद विचारों के अनुक्रम में दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने निष्काम कर्म ही कर्म योग है। यानी हम किसी भी कार्य को बिना किसी स्वार्थवश करते हैं, बिना स्वार्थ के, जिसके पीछे हमारा कोई निजी हित नहीं होता है, कोई स्वार्थ हमारा जुड़ा नहीं होता है। हमको कर्म करने की अभिलाषा होती है, हमारी नियति होती है, नीति होती है और कर्म के प्रति हम आशान्वित होते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अपने 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 को मार्गदर्शन दिखाने के लिए और निष्काम रूप से कर्म भावों को आगे बढ़ाने के जो कार्य योजना करते हैं, वही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वरूप इस संसार में हमेशा के लिए रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब आदर्श रूप में इस संसार में मानव रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने केवल निष्काम कर्म से अपने कर्म योगों को आगे बढ़ाया था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जब पैदा हुए तो उन्होंने जो है अपनी लीलाओं को करके कंस जैसे राक्षस को उनका अंत करके अनेक वेदनाओं में जिस प्रकार से उनको जकड़ा था और इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जिस प्रकार से 14 साल का वनवास मिला, तो ये चरित्र दोस्तों हमारे आध्यात्म की जड़ है। तो ये आध्यात्म की जड़ के अनुसार इन्हीं से हमको रामचरितमानस और गीता महाभारत का ज्ञान होता है और इन्हीं के आदर्शों के अनुसार मानव जीवन में अनेक प्रकार की विलक्षण प्रतिभा के लोगों को उत्पत्ति हुई और उन्होंने अपने ज्ञान यहीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके इस संसार को ज्ञान देने का कार्य किया। और अभी भी दोस्तों जो निरंतर ऋषि हैं, मुनि हैं और जो बड़े बड़े विद्वान हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जिनका केवल एक ही कार्य है कि मानव धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, मानव कल्याण के लिए, जनहित के लिए, समाज सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए इस संसार में कार्य करके निष्काम कर्म से कर्म के भावों को संचित करना, यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों हम अनेक चीज़ें अपने उसमें पढ़ते हैं। आदमी जब जन्म लेता है और मृत्यु होती है तो जन्म के समय हम खुशियाँ मनाते हैं, मृत्यु के समय हम दुखी हो जाते हैं। तो जब मृत्यु हमारी होती है उसमें अनेक प्रकार से वासांसि जीर्णानि यथा विहायो तथा शरीराणि नवानि देहि, इस प्रकार से जो वर्णन है कि हम पुराने वस्तुओं को, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग करके नई वस्तुओं को धारण करता है, उसी प्रकार जो है यह जीवात्मा आत्मा है। आत्मा भी पुराने स्वरूप को छोड़ करके नए जीवन में संचित होती है। जब तक हमारा जब तक उम्र है, भौतिक शरीर जब तक इस आत्मा इस भौतिक शरीर में है, तब तक हमको अनेक प्रकार की रचनाओं करके निष्काम कर्म भावों से अपने भावों को, अपने कार्यों को करने की इच्छा रहती है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे गरुड़ पुराण में जो है अनेक प्रकार की यमलोक के और चित्रगुप्त नामक देवता के हरेक जीव के भले बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि कर्मों के लेखा जोखा, पल पल का लेखा जोखा और हर क्षण हम क्या करते हैं, हमने क्या कर्म किए, क्या नहीं किए। जब आदमी मृत्यु के नज़दीक पहुंचता है तो गरुड़ पुराण का अध्ययन किया जाता है। तो फिर उसी में के लेखे जोखे से हमारा विवरण आधार के अनुसार हम मानव जीवन को जीने की, जो अन्य मानव होते हैं वो अपने उस स्वरूप को सुनते हैं तो अपने भावों को परिवर्तन करते हैं, कुछ न कुछ तो परिवर्तन आता है। तो शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और खराब कर्मों के लिए नरक मिलता है, ऐसा गरुड़ पुराण का ये भाव हैं। तो
गरुड़ पुराण में दोस्तों वर्णित इस प्रकार का जो चित्रण किया गया है वह बहुत ही सहज है, सरल है और सटीक व्याख्या उसमें मिलती है। अनेक प्रकार के जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने असंख्य प्राणियों द्वारा पल पल में जो हमारे जीवन में घटित लिखा जोखा होता है, रात बिना विश्राम के कारण कल्पांतों तक, अनेक कल्पों तक हम इस प्रकार की रचनाओं को करते हैं। और चित्रगुप्त जो कहते हैं, चित्रगुप्त के पास लेखा जोखा होता है नाम का एक देवता का प्रकरण उसमें है। तो यहाँ चित्रगुप्त का आशय चित्त से है दोस्तों, जो हर व्यक्ति में मौजूद है, हर आत्मा में चित्त मौजूद है। तो श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से कहा था, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो। नियत कर्म यानी तुम अपने कर्मों को करते रहो। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो शरीर का हमारा निर्वाह नहीं होगा। जिसके पीछे हमारा निजी हित, स्वार्थ न जुड़ा हो, वही निष्काम कर्म कहलाता है। तो दोस्तों हमारा चित्रगुप्त का मतलब है, चित्र का मतलब है चित्त, यानी हाँ, यानी हमारा चित्त ही चित्रगुप्त है, जो हर पल, हर क्षण और हर समय हमारे द्वारा किए गए सही कर्मों का साक्षी बनता है। दोस्तों हम दिन भर में जो कार्य करते हैं, तो शाम को जब हम पूरे कार्यों को, दिन भर की पूरी कल्पना करते हैं, हमने आज क्या किया, कोई ऑफिस में काम करा है, कोई खेती में काम करा है, कोई राजनीति में काम करा है, कोई धर्म में काम करा है, तो दिन भर में उसने कितना सही काम किया, कितना गलत काम किया, तो शाम को उसको वह अपने मन में मनन करता है उसका, कि मैंने आज दिन भर में इतना ये किया करके। तो ये सब दोस्तों हमारा चित्त ही चित्रगुप्त है। वह लेखा जोखा जो है हमारा चित्त रखता है। जिस प्रकार कहते हैं मरने के बाद चित्रगुप्त लेखा जोखा रखता है, उसी प्रकार हमारा चित्त जो है हमारे दिन भर की जो दैनिक प्रक्रियाएं हैं उसको अपने अंतर्मन में रखता है। ये बात दोस्तों 100% सही है। और जो किए गए सभी कर्मों का हमारा चित्त जो है साक्षी बनता है। दूसरा आदमी नहीं बनेगा। हम दूसरे से झूठ बोल देंगे, हमने ऐसा नहीं किया था, ये किया था, लेकिन हम अंतरात्मा से, अपने चित्त से पूछेंगे तो वही हमारा साक्षात्कार करेगा। तो यह चित्तरूपी जो चित्रगुप्त है दोस्तों, हर प्राणी के हर कार्य को हर समय बिना विश्राम के अंकित करता रहता है। ये लगातार हमारे दिशा में परिभ्रमण होता रहता है। तो सबका अलग अलग चित्रगुप्त होता है। किसी को सच बोलने की लालसा होती है, कोई 100% झूठी बोलता है, अपने अपने जीवन जीने की कला है। लेकिन चित्रगुप्त चित्त में जो लेखा बनता है वह उसी के अनुसार बनता है। हम भयभीत होते हैं, हम निर्भय होते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम निर्भय भी रहते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम भयभीत होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण हमारे चित्त की स्वच्छता का कारण है। तो चित्रगुप्त का कार्य हम दूसरों से अपने कई कर्म छुपाए रख सकते हैं, पर अपने चित्त से हम किसी कर्म को अपने नहीं छोड़ सकते। मैंने अपने जीवन में जो भी गलत कार्य किए हैं वह मेरे चित्त में हर समय भ्रमण करते हैं, और जो कार्य मैंने अच्छे किए हैं वह भी मेरे चित्त में आते हैं कि ये मैंने अच्छा किया। अगर दोनों की बराबरी है तो मैंने जहाँ गलत किया वहाँ सही भी किया, तो उसमें मुझे कुछ न कुछ संतोष रहेगा। अगर मैंने सही कुछ भी नहीं किया, सब गलत ही किए, तो मेरे को असंतोष होगा। मेरा चित्त मेरे से कहेगा यार तुमने कभी भी अच्छा नहीं किया, और तुम जो है अपने जीवन में तुम सार्थक नहीं हो। अपने जब मृत्यु का समय आता है तो उसमें आदमी इन्हीं बातों को सोचता है। तो हर प्राणी का चित्त चित्रगुप्त की कार्य, जिस प्रकार चित्रगुप्त गरुड़ पुराण में कहा गया है कि वो पूरा लिखा जोखा हमारे जीवन का उनके पास रहता है, वही लिखा जो है मानव चित्त में रहता है। हम दूसरों से अपने कई कर्म छिपाते हैं,
निश्चित है दोस्तों, अब हमने बिल्कुल ही गलत काम किया है तो उसको हमको छुपाना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक परिवेश में उन कार्यों को हम गलत कार्य अगर जो लोगों के कहने लायक नहीं है उसको हम नहीं कह सकते। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ कोई दूसरा हो, तो वह केवल हम अपने चित्त में विचरण करता है हमारे। इसीलिए कहा है निष्काम कर्म में कर्मयोग है। तो दोस्तों चित्त से नहीं, अपने मन से नहीं, क्योंकि हमारा चित्त हर पल हमारा हिसाब किताब अंकित रखता है। जिस प्रकार चित्रगुप्त हमारा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि चित्रगुप्त जो है हमारा सब कर्मों का हिसाब किताब उनके पास है, यह लोक या परलोक। तो हम भले या बुरे जो भी कर्म करते हैं, अच्छे नेक कर्म और गलत कार्य करते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंकन स्वाभाविक रूप से हमारे चित्त में होता रहता है। तो दोस्तों हमारी जो अंतः चेतना है, अंदर से जो हमारी चेतना उठती है, उसमें इसका परिकलन होता रहता है। तो जैसे संगीत, आपने देखा होगा संगीत में नाच होता है, गाना होता है, बाजे होते हैं, विद्युत शक्ति के द्वारा सारी ध्वनियाँ की जाती हैं। और आजकल तो बड़े बड़े रिकॉर्डर वगैरह क्या क्या चल गया है। तो सब बाद में हम सब कभी भी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और कभी भी उसको सुनते हैं, और मशीन घुमाते हैं तो वह चलने लग जाती है। तो आजकल जो है तकनीकी का युग है। तो दोस्तों तभी वो उसको हम संग्रहित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। आज जो है जो चैनल वाले होते हैं उनसे 100 साल पहले का रिकॉर्ड निकालिए और सब निकाल करके आपको दिखाते भी हैं कि इस आदमी ने कि अपने जीवन में इस समय क्या किया था। एक एक रत्ती भर का उनके पास सब हिसाब किताब होता है। इसी प्रकार चित्रगुप्त के पास भी हमारे जीवन का पूरा हिसाब किताब रहता है। वह हिसाब किताब प्रत्येक मानव के चित्त में अंकित रहता है। तो दोस्तों जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है और उसमें जो गाने होते हैं, उसी प्रकार हम चित्त में हमारी अंतः चेतना में अंकित हमारे सभी प्रकार के कर्मों की रेखाएं और कर्मों के संस्कार और अवसर, समय, काल आदि जो है का आघात लगने से प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों तो कर्मों का प्रभाव और असर अच्छे बुरे परिणाम के रूप में, फल के रूप में, सुखद और जो दुखद स्थिति और परिस्थितियाँ होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, विषम परिस्थितियाँ आती हैं के रूप में हमारे जीवन में हमको दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो यह कुछ वैसा ही होता है दोस्तों जैसे किसी किसान के द्वारा बोया गया जो बीज होता है। तो जैसे किसी किसान के द्वारा कोई बीज बोया जाए, उसके खेत में गेहूँ, मटर, चना, मक्का आदि फसल के रूप में जो भी वह उगाता है, तो उसके खेत में आज वही फसल तैयार होगी जिसके बीज उसने पूर्व में बोए थे। तो कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जैसा बीज बोओगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों कुछ बीज तो शीघ्र ही फसल बनकर तैयार हो जाते हैं, ऐसे भी बीज होते हैं जो तुरंत फसल बन के तैयार हो जाते हैं, और कुछ पौधों में बीज कुछ अधिक समय तक लेकर वह वृक्ष के रूप में तैयार होते हैं। और आम है, आम को हमने देखा है जैसे आम की गुठली भूमि में डाली जाती है तो वह गुठली अंकुरित होती है, फिर वर्षों के बाद वृक्ष बनता है और बहुत समय लगता है उसमें, फिर आम लगने लग जाते हैं। उसी प्रकार हमारे कर्मों के फल हमें तुरंत प्राप्त नहीं होते, तो धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ हो। तो सब कुछ कर्मों के फल बाद में हमको प्राप्त होते हैं। जिन कर्मों का बुरा फल हम वर्तमान जीवन में नहीं भोग पाते हैं और उनके पूर्ण भोग के लिए हमारी आत्मा एक नवीन शरीर धारण कर लेती है और जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं, वही हमारा पुनर्जन्म का, जिस प्रकार एक आम की गुठली को हम ज़मीन में डालते हैं, वह गुठली के रूप में नए पेड़ को जन्म देती है, उसी प्रकार जो है हमारी जो आत्मा है वह नवीन शरीर को धारण करके और पुनर्जन्म की प्राप्ति करती है। यही चित्रगुप्त के लिखे जोखे में हमने उस दौरान किस प्रकार के कार्य किए थे
वह हमको पता चलते हैं। उनका रत्ती रत्ती भर हिसाब किताब वहाँ रहता है। तो हमारे चित्त में जो हम दैनिक जीवन में जिस प्रकार के दैनिक कार्यों को करते हैं वह हमारे चित्त में समाहित होते हैं। अगर हमने दिन भर चोरी की होगी तो हमारे जहाँ जहाँ आज हमने चोरी की वह चोरी का हिसाब किताब सब हमारे चित्त में अंकित रहेगा। तो शाम को वही चीज़ हमारे दिमाग में घूमेगी। फिर आदमी क्या करेगा, या तो नशा करेगा या कोई चीज़ करेगा, तब उसको नशे से जब वह चित्त हो जाएगा यानी उसको अवचेतन में चला जाएगा, तब उसको प्राप्त होगा। तो दोस्तों कुछ तो इस प्रकार आत्मा जब तक नूतन शरीर धारण नहीं करती है तब तक चित्त में आत्मा में अंकित हमारे कर्म संस्कार पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते, तो वह मिट नहीं जाते। तो दोस्तों जब चित्त कर्म संस्कार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तभी वह जीवात्मा को मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होती है और यह सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो और जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो। तो दोस्तों कर्मों का फल मिलना तो असंभावी है। अक्सर हम अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के फल पाने के आस लगाए होते हैं, तो पर अपने द्वारा किए गए बुरे जो कर्म हैं उन फलों के परिणाम से बचना चाहते हैं, ऐसा कतई संभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। जो हमने कर्म कर दिए उसको कोई मिट नहीं सकता है, तो अटल है। कर्म रेख मिटते नहीं, और चाहे लाख हम चतुराई करें, कितने उपाय करें, जो हमने किया है उसका पश्चात हमको अच्छे कर्म किए होंगे हमको खुशी होगी, संतुष्टि होगी। अगर हमने बुरे कर्म किए होंगे तो हमको अंदर से पीड़ा होगी। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे हम दुखों से बच सकें, बुरे कर्मों के परिणाम से हम बच सकें। इस प्रकार के उपाय हम इस प्रकार से करें कि अपने जीवन को सार्थक करें। तो दोस्तों इसका एक ही मार्ग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भरमो ते संगोत कर्मणि, यानी तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल की कभी भी तुम इच्छा मत करो, और इसीलिए कर्म के फल के लिए तुम पश्चाताप मत करो और उसकी अपेक्षा मत करो, तथा तेरा कर्म न करने से भी आसक्ति नहीं। तो इस जो ये प्रसंग है दोस्तों, इससे भगवान श्री कृष्ण बड़े शानदार तरीके से, बड़े सुरम्य तरीके से ज्ञान की पिपासा के आधार पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि हमारा अधिकार कर्म करने मात्र पर है, उसके फल पर नहीं है। तो इस को कोई कर्म करके अपना फल पाने से, परिणाम पाने से बच नहीं जाता है, ऐसा कतई भी हमारे जीवन में संभव नहीं है। तो दोस्तों अस्तु, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि हम हमेशा शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, जिससे हमें शुभ फल प्राप्त हों, सुखद फल की प्राप्ति होगी, और हम बुरे कर्म, पाप कर्म नहीं करें, और जिससे हम बुरे कर्म व सुखद परिणाम से बच सकें। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। तो दोस्तों सत्कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म करना आवश्यक है। जिन कर्मों से अपना व दूसरों का भला हो, हित हो, वही शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है। और जिन कर्मों से स्वयं के साथ दूसरों का अहित होता हो, दूसरों की बुराई होती हो, दूसरों को ठेस पहुंचती हो, किसी को आघात पहुंचता हो और पीड़ा होती हो, और सभी कर्म पाप कर्म हों, तो बुरे कर्म वही कहलाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जिन कर्मों को करते हुए हमें आत्मग्लानि होती है, वे कर्म पाप कर्म ही है। तो हमारा चित्त उसको कहता है, केवल चित्रगुप्त के अलावा हमारा चित्त भी कहता है। तो दोस्तों तो अनेक प्रकार की चोरी है,
बेईमानी आदमी करता है, हत्या करता है, लूट करता है, जो आधुनिक परिवेश में अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया है। हिंसा है, अपराध है, दूसरों को सताना है, परेशान करना है, नुकसान पहुंचाना है, अनेक प्रकार के गलत कार्यों का जो आजकल के पेपरों के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से हमको सुनाई देता है। तो उसमें दोस्तों निष्काम कर्म की भावना जब तक हमारे अंतःमन में नहीं आएगी तो हम कर्म योग की सही भावना को नहीं समझ सकते। तो उसी प्रकार दोस्तों जिन कर्मों को करने से हमें आत्मसंतोष मिलता है, आत्मा में खुशी होती है, हम आत्मगौरव महसूस करते हैं, तो हमारी आत्मा तृप्त और आनंदित होती है और हम अनुभव करते हैं सभी कर्म शुभ कर्म हैं, सत्कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं। जैसे दान है, परोपकार है, ईश्वर उपासना है, गुरु की सेवा करना है, जन सेवा करना है और किसी भी कार्य के दौरान ईमानदारी दिखाना है, कर्तव्य पर अपने कर्तव्यों के प्रति कितना हम आसक्त हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, कई बार हम बुरे कर्म नहीं करना चाहते हैं, हमारे मन में आता है कि हम बुरे कर्म ना करें, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, फिर भी हम कर लेते हैं। फिर बुरे कर्म करने से कैसे बचें, इससे हमको कैसे बचना चाहिए। दरअसल हमारे चित्त में जन्म जन्मांतरों से जो है अनेक संस्कार मौजूद होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों हमारे संस्कार चलते रहते हैं। उसके प्रभाव में आकर ही हम कोई कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे हमारे जिसको कहते हैं DNA हमारा जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार हम अपने कर्म को करते हैं, तो वही उसी प्रकार के भाव हमारे रक्त में आते हैं। तो कुछ ऐसा हो जैसे यदि जल का प्रवाह बहुत तीव्र हो, नदी का प्रवाह बहुत तीव्र हो, तो व्यक्ति उस प्रबल प्रवाह में भी बहता चला जाता है। तेज़ गति से अगर पानी बह रहा है तो वह रुकना चाहता है तो वह नदी उसको तेज़ प्रवाह में बहाई ले जाती है, तो उसे रोकने के लिए वह अवरोधित करती है। तो उसी प्रकार दिशा में मनुष्य भी जो है इसी प्रकार अपनी दिशा में बहता जाता है। तो यदि हमारे चित्त में बुरे कर्मों के संस्कार बहुत प्रबल हो जाते हैं, हम किसी यानी मैंने कहा कि कोई गलत भावना आपके अंदर गलत विचार यानी आपके ऊपर वो हावी हो जाता है कोई गलत चीज़, तो आप उसका परित्याग नहीं कर सकते। अगर आप उस पर हावी रहें तो वह आपको गलत दिशा से रोक सकता है। तो व्यक्ति इसी प्रकार जो है वह व्यक्ति बहता जाएगा। महाभारत में दुर्योधन ने कई प्रकार से बुरे कर्म से लिप्त था और वह भली भांति जानता था कि कर्म क्या है। कहता भी है, न जानामि, मैं कर्म करना अच्छा कर्म करना नहीं जानता हूँ, मैं धर्म और नीति को सब जानता हूँ, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। पर उसके साथ समस्या यही रहती थी कि वह अपने चित्त से बुरे संस्कारों को प्रगल वेग में, जिस प्रकार पानी में बहता हुआ आदमी बहता चला जाता है, उसी प्रकार वह जो है गलत बुरे कर्मों में अपने को आसक्त रखता था। तो धर्म में, पुण्य कर्म में रुचि नहीं लेना और अधर्म व पाप कर्म की अरुचि नहीं हो सकी, उसकी निवृत्त नहीं हो सकती। तो शुभ संस्कारों के प्रवाह में बहने की हमको अपना जीवन मार्गदर्शित करना चाहिए। इसका परिणाम सुखद होता है। बुरे कर्म संस्कारों के प्रवाह में बहते रहना दुखद परिणाम देने वाले होते हैं। तो दोस्तों, बुरा कर्म संस्कारों के प्रवाह से बचने का कोई मार्ग नहीं है और कोई उपाय नहीं है। अवश्य ही उपाय है जिसे अपनाकर हम उस प्रवाह से निकल सकते हैं। वह क्या है? अरुचि करते रहना चाहिए। रोगी को अगर हम कड़वी दवा उसको रुचिकर नहीं होती है तो रोग मुक्त करने के लिए अरुचिकर उसे कड़वी दवा को भी उसे लेना चाहिए, क्योंकि अगर कड़वी दवा वो नहीं खाएगा तो वह रोग मुक्त नहीं होगा। तो रोगी को स्वादिष्ट भोजन की अरुचिकर लगता है और रोग मुक्त होते हुए वही भोजन उसे स्वादिष्ट लगने लगता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, हम अपने स्वभाव में अरुचि होते भी यदि हम दान, परोपकार और निष्काम भाव से कार्य करना, दूसरों की सेवा, भलाई, ध्यान, ईश्वर का स्मरण, गुरु सेवा, कर्तव्यपरायणता आदि कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे हमारे चित्त में बुरे संस्कार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, मिटने लगते हैं
और एक दिन जो है उनका अंत हो जाता है। तो शुभ कर्मों में रुचि लेना पर्याय नहीं है दोस्तों। शुभ कर्म और पुण्य कर्म करते हुए भी हमें अपने जीवन के लिए एक सावधानी दोस्तों, तो हमको जो है कर्म का परिणाम चाहे कुछ भी हो, हम स्थिति समत्व या आनंद की स्थिति में रह सकेंगे। हम जो कर्म करें तो उसे मानकर ही करें, और हम कर्म में ईश्वर के लिए ही करा करें, और ईश्वर को सब समर्पित करते हैं, और हमारे लिए हमारा हर कर्म ही ईश्वर की पूजा के समान है, और वास्तव में यही निष्काम कर्म है। और निष्काम कर्म ही कर्मयोग है, अर्थात अपने कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ स्वरूप देना, ईश्वर के साथ एकाकार होना, जीवात्मा व परमात्मा से विलय कर देना। और सिंधु और जैसे सागर होता है और एक छोटी सी बूंद होती है, उसका जैसे विलय होता है, उस प्रकार हमको अपने कर्मों का विसर्जन करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ऊर्जा और पुण्य कर्मों से मिलने वाली जो मधुर फल आशा व चिंता में समाप्त होने से बच सकते हैं हम, और फलतः हमें हर कर्म में सफलता तो मिलेगी, पर साथ ही हम पुण्य कर्मों व फल के प्रति होने वाली जो आसक्ति से बचे रहेंगे, क्योंकि पुण्य कर्मों के फल के प्रति होने वाली जो आसक्ति है वह एक प्रकार का बंधन ही है, जो हमारी मुक्ति, मोक्ष और परम आनंद में बाधक होता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें बुरे कर्म करने से पहले बचते रहना चाहिए, साथ साथ में अच्छे कर्मों के मिलने वाले फलों के प्रति होने वाली जो आसक्ति है उससे बचना चाहिए, क्योंकि बंधन में आखिर बंधन है। हम लोहे की जंजीर में बंधे हैं और बंधन में हैं और दुखदाई हैं। यदि हम सोने की जंजीर में बंधे हों तब भी हम बंधन में ही हैं, चाहे सोना हो या वह हो, लेकिन क्योंकि यह एक पूर्ण आनंद, परम आनंद और मोक्ष मुक्त आदि में बाधक और दुखदाई ही होता है। चाहे हम सोने के पिंजड़े में बंद हो जाएं, अगर हमारी मौत आने वाली वहाँ भी आएगी। तो पुण्य कर्मों से मिलने वाले जो फल होते हैं, चिंता व उसके प्रति आसक्ति सोने की जंजीर से नहीं होती है। हमें इस जंजीर को भी निष्काम कर्म के द्वारा तोड़ना होता है। तो स्वार्थहीन किसी प्रकार की लालसा, अभिलाषा के बगैर अपनी आसक्ति को जगाना होता है, जिससे हम पूर्ण आनंद, परम आनंद, ब्रह्मानंद, परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, मान अपमान आदि जो हमारे द्वंद्व हमारे मस्तिष्क में उपजते हैं, तो उसको हम पार पा सकते हैं और हर पल हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जीवन में हमें लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख आदि द्वंद्वों का सामना कभी नहीं करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, हमें कोई भी कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए, और तब हम कर्म के परिणाम को सदा सर्वथा अप्रवाहित रहेंगे, और जय पराजय, हानि लाभ, मान अपमान आदि दोनों स्थितियों में संभाव की स्थिति हमारे अंतःकरण में विराजमान रहेगी। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रेरणादायक भावों में दोस्तों, निष्काम कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा निष्काम भाव से कर्म करने के लिए उद्वेलित किया, प्रेरित किया, और उन्होंने किसी प्रकार के भी अन्याय और अधर्म को से बचने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए कार्य को प्रासंगिक करने के भाव में उसमें किसी प्रकार के माया, मोह, ये मेरा, ये तेरा, इस प्रकार के भावों से वंचित रह करके निष्काम कर्म में कर्मयोग की भावना का पूर्ण स्वरूप है। उसी से हम अपने निर्धारित लक्ष्यों तक और अपने स्वार्थों का और जो हमारे कर्म अपने चित्त में जो है अपने लेखा जोखा, जो हमारे दैनिक जीवन का जो लेखा जोखा होता है, उसका सही ढंग से अगर हम विचार करेंगे तो हम आत्मा की शुद्धि अपने आप कर सकते हैं, और उसी से हम सफल जीवन को धारण करके इहलोक और परलोक में शांति की स्थापना करके अपने जीवन के चाहे हमारी आत्मा कहीं भी जाए
तो वह हर क्षण सुख की अनुभूति करेगी। आज के आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से और प्रेरणादायक विचारों से सबके मंगल जीवन की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।